एक छोटे से गांव में हरि नाम का एक बुजुर्ग आदमी अपनी बेटी शिला के साथ एक छोटे से घर में रहता था। हरि बहुत ही गरीब था। वह जंगल से लकड़ियां काट कर लाता था और उन्हें बेचकर घर का गुजारा चलता था। हरि की अब उम्र हो चुकी थी और उसके शरीर के अंदर इतनी भी जान नहीं बची थी कि वह लकड़ी काट सके। उसकी बेटी शिला बहुत ही सुंदर और होनहार थी। शिला घर में ही सिलाई बुनाई करके थोड़े बहुत पैसे कमा लिया करती थी, जिससे वह अपने घर के गुजारे के लिए अपने पिताजी की मदद करती थी। एक दिन हरि जंगल में लकड़ी काटने जा रहा होता है। तभी शिला कहती है, पिताजी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, अब आपके शरीर में इतनी जान नहीं कि आप लकड़ी काट सको। अब आपको आराम की जरूरत है। पिताजी, आप घर पर आराम क्यों नहीं करते हो? बेटी शिला, मैं घर पर आराम कैसे कर सकता हूँ? अगर मैं ही आराम करने लगूंगा तो हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा, और मुझे तुम्हारी शादी भी तो करनी है और फिर उस सूदखोर के पैसे भी तो देने हैं। तुम नहीं जानती बेटी, मुझे हर वक्त डर लगता रहता है कि कहीं वह सूदखोर पैसे लेने ना आ जाए। बेटा, वह सूदखोर बहुत ही बेरहम इंसान है। अगर हमने जल्दी से जल्दी उसका पैसा नहीं चुकाया तो वह हमारे साथ कुछ भी कर सकता है। पिताजी, आप ज्यादा परेशान ना हो, भगवान जरूर कोई रास्ता निकालेंगे। और मैं भी तो सिलाई बुनाई का काम करती हूँ। आज से मैं दिन रात मेहनत करूँगी जिससे हम उस सूदखोर के पैसे दे सके। बेटी की बातों को सुनकर हरि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हरि बिना कुछ कहे जंगल की ओर लकड़ियां काटने के लिए निकल जाता है। शिला अपने पिता की आंखों में आंसू देखकर बहुत परेशान हो जाती है। शाम को जब हरि घर लौटता है तो शिला उसे खाना देती है और उसके पास बैठकर बोलती है, पिताजी, आप किसी से थोड़े पैसे उधार लेकर उस सूदखोर के पैसे क्यों नहीं दे देते? बेटा, बुरे वक्त में कोई रिश्तेदार या अपने काम नहीं देते। सारे रिश्तेदार मुंह मोड़ लेते हैं, और वैसे भी मेरे सारे रिश्तेदार खुद ही गरीब है। वह तो अपना गुजारा ही बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं। ऐसे में भला मेरी मदद कैसे करेंगे? मेरा कोई दोस्त या रिश्तेदार इतना अमीर नहीं है जो मुसीबत में मेरी मदद कर सके। लेकिन पिताजी, हमें कैसे भी करके उस सूदखोर के पैसे का इंतजाम करना ही होगा। वह कल अपने पैसे लेने आएगा। अगर उसे पैसे नहीं मिलेंगे तो पता नहीं वह हमारे साथ कैसा सलूक करेगा। हरि अपनी गरीबी के कारण बहुत ही लाचार था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह सूदखोर से अपना पीछा कैसे छुड़ाए। अगले दिन जब हरि जंगल में लकड़ी काटने गया तो जंगल में उसे एक अनजान व्यक्ति मिलता है। वह व्यक्ति हरि के हाथ में कुल्हाड़ी देखकर कहता है, तुम्हारे हाथ में कुल्हाड़ी देखकर लगता है कि तुम एक लकड़हारे हो और इस समय जंगल में लकड़ी काटने जा रहे हो। बेटा, मैं एक लकड़हारा हूँ। बेटा, क्या तुम्हें मुझसे कोई मदद चाहिए? मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, मगर अब तुम्हें सजा से कोई बचा नहीं सकता। या फिर हो सकता है कि राजा तुम्हें जीवन भर के लिए काल कोठरी में डलवा दे। यह तुम क्या कह रहे हो बेटा? मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके लिए राजा मुझे इतनी कठोर सजा देंगे। क्या तुम नहीं जानते, राजा ने पेड़ काटने पर रोक लगाई हुई है। अगर कोई भी जंगल में पेड़ काटता हुआ पकड़ा गया तो राजा उसे कठोर से कठोर सजा देंगे, और अब तुम्हें मेरे साथ राजा के पास चलना होगा। बेटा, अगर मैं लकड़ियों को नहीं काटूं तो मेरे घर का गुजारा कैसे होगा? अगर तुम चाहते हो कि राजा तुम्हें सजा ना दे और तुम्हारे घर का गुजारा चलता रहे तो तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। तभी मैं तुम्हारे बारे में राजा को कुछ भी नहीं बताऊंगा। अनजान व्यक्ति की बातें सुनकर हरि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब तुम रो क्यों रहे हो? रोने धोने से काम नहीं चलेगा, पैसे से काम चलेगा, सिर्फ पैसे से। बेटा, पैसे तो मेरे पास नहीं है। अगर तुम चाहो तो मुझे राजा के पास ले जा सकते हो। क्या तुम्हें सजा से डर नहीं लगता जो थोड़े पैसे के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो? हरि अपनी सारी बात उस अनजान व्यक्ति को बताता है। बेटा, मेरे घर में मेरी एक बेटी भी है और मुझे उसकी शादी भी करनी है, और उससे पहले मुझे एक सूदखोर के पैसे भी देने हैं।
अगर मैंने उस सूदखोर के पैसे ना दिए तो वह सूदखोर मेरी जान ले लेगा। अब तुम ही बताओ बेटा, मैं क्या करूं? फिर हरि की बात सुनकर अनजान व्यक्ति कहता है, देखो, वैसे तो मैं किसी पर भी दया नहीं करता हूँ, लेकिन तुम बूढ़े हो और तुम्हारी एक बेटी भी है जिसकी तुम्हें शादी भी करनी है। देखो बाबा, मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कोई भी अच्छा काम नहीं किया है, लेकिन हाँ, आज जरूर करूँगा। क्या पता इस नेक काम से भगवान मुझसे खुश हो जाए और मेरी सारी गलतियों को माफ कर दे। तभी वह आदमी सोने के सिक्कों से भरी एक थैली निकालकर हरि को दे देता है। इस थैले में सोने के सिक्के हैं। कुछ सिक्कों को तुम सूदखोर को दे देना और बचे हुए सिक्कों से तुम अपनी बेटी की शादी कर देना। अब तुम यहाँ से जाओ, इससे पहले कि तुम्हें कोई और देख ले। हरि उस आदमी को बहुत आशीर्वाद देता है और खुशी खुशी अपने घर की ओर निकल जाता है। कड़ी धूप होने के कारण चलते चलते उसे रास्ते में चक्कर आने लगता है, इसलिए वह आराम करने के लिए एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है। कुछ ही देर बाद उसकी आंख लग जाती है। तभी वहाँ एक चोर आता है और हरि की सोने से भरी पोटली को चुरा कर ले जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद जब वह चोर थैली खोलकर देखता है तो खुशी से झूमने लगता है और कहता है, अरे वाह, इतने सारे सोने के सिक्के, आज तो मेरी किस्मत चमक गई। अब मेरी पत्नी और बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। इन सिक्कों से तो मेरा सालों का गुजारा हो जाएगा। इतना कहकर चोर अपने घर की ओर निकल जाता है। उधर जब हरि की आंख खुलती तब वह अपनी पोटली ढूंढने लगता है, लेकिन उसे सोने के सिक्कों से भरी पोटली नहीं मिलती। तब मनोहर बहुत ही घबरा जाता है और अपने आप को कोसने लगता है। तुम मुझे हमेशा कोसती थी ना कि मैं कुछ काम नहीं करता हूँ। यह देखो, सोने से भरी पोटली। इन सिक्कों से हमारा कम से कम 2 साल तक का गुजर हो ही जाएगा। अब मुझे कोई भी काम ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से लाए हो? तुम्हारे यह सवाल करने की आदत कब जाएगी? मैं इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से लाया हूँ, यह तुम्हें जानकर क्या करना है? मुझे जानना है कि आप इतनी जल्दी इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से लाए? कहीं आपने यह सिक्के चुरा कर तो नहीं लाए? तुम्हारी यह बहस करने की आदत कब जाएगी? हाँ, मैं यह सिक्के चुरा कर लाया हूँ। एक बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे सो रहा था, उसी के जेब से मैं यह सोने की पोटली चुरा कर लाया हूँ। क्या आप अब चोरी भी करने लगे हो? आप दूसरों को तकलीफ देकर खुश रहना चाहते हो। वह बेचारा बूढ़ा गरीब आदमी न जाने किस हाल में होगा। न जाने उसने यह सोने के सिक्के किस काम के लिए रखे होंगे और आप उन सिक्कों को चुरा कर ले आए। अरे वह बूढ़ा गरीब आदमी नहीं है, बल्कि एक पैसे वाला आदमी है। यह आपको कैसे पता कि वह पैसे वाला आदमी है? क्या आप उसे जानते हो? नहीं, मैं नहीं जानता उसे, पर वह गरीब नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी गरीब आदमी इतने सारे सोने के सिक्के लेकर बेफिक्र होकर पेड़ के नीचे नहीं सो सकता। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह बूढ़ा आदमी गरीब हो या अमीर। बस हमें किसी के खून पसीने की कमाई नहीं चाहिए, इसलिए आपको उसके पैसे लौटाने होंगे। तुम यह कैसी बेवकूफ जैसी बात कर रही हो? अब मैं उस बूढ़े आदमी को कहाँ जाकर ढूंढूं? आपको उसे तलाश करना ही होगा। मुझे भूखा रहना पसंद है, लेकिन मैं चोरी के पैसे से अपने घर का गुजारा नहीं चला सकती। आपको अपनी पत्नी और बच्चों का पेट में हंत मजदूरी करके भरना चाहिए, न चोरी करके। ठीक है, मुझे पता है, तुम नहीं मानोगी। मैं जाकर उस बूढ़े आदमी के सिक्के वापस कर दूंगा। मैं कल सुबह ही घर से निकल जाऊंगा और उस बूढ़े की तलाश करूंगा। अब खुश हो ना तुम? वह चोर सुबह सुबह ही उस बूढ़े आदमी के सोने के सिक्के वापस करने के लिए घर से निकल जाता है। उधर हरि दुखी होकर जब अपने घर पहुंचता है तब उसकी बेटी कहती है, पिताजी, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। आज आपको घर आने में इतनी देर कैसे हो गई? तब हरि कुछ नहीं बोलता। पिताजी, आप इतने चुप क्यों हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं? तब हरि सारी बात अपनी बेटी को बताता है। उतने में ही सूदखोर अपने पैसे लेने हरि के घर आता है। हरि, तुमने मेरे पैसे देने का वादा किया था, चल अब जल्दी से मेरे पैसे दे। मैंने आपके पैसों का इंतजाम कर लिया था।
पर किसी ने मेरे सोने के सिक्कों की थैली को चुरा लिया। अच्छा, तो तेरे पास वह सोने के सिक्के की थैली कहाँ से आई थी? जरा मुझे भी तो पता चले कि आखिर तू बुढ़ापे में क्या करता है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरा विश्वास करो। किसी ने मेरे सोने के सिक्कों की थैली चुरा ली। तूने मुझे बेवकूफ समझा है क्या कि तू मुझसे झूठ बोलेगा और मैं मान लूंगा? जल्दी से मुझे पैसे दे मेरा समय मत बर्बाद कर। हरी चुप रहता है। वह सूदखोर की बातों का कोई जवाब नहीं देता। अब चुप क्यों है? बताता क्यों नहीं कि तेरे पास वह सोने के सिक्के की थैली कहाँ से आई थी? तुझे बुढ़ापे में झूठ बोलता शर्म नहीं आती? तू ऐसे नहीं मानेगा। तू मेरे साथ राजा के पास चल। सूदखोर हरी और उसकी बेटी को राजा के पास ले जाने लगता है। रास्ते में जब कुछ लोग सूदखोर को देखते हैं तो वह खुद से बातें करते हैं। अरे देखो भाई, यह सूदखोर बेचारे बूढ़े हरी और उसकी बेटी को राजा के पास लेकर जा रहा है। भगवान इस कमीने को जरूर सजा देगा। अब वही जाने कि राजा इस बेचारे बूढ़े को क्या सजा देगा। सही कहा भाई, दुनिया मर रही है, लेकिन ना जाने इस कम को मौत क्यों नहीं आती। यह तो कभी बीमार भी नहीं पड़ता। इससे तो इसे कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। सूदखोर राजा के दरबार में पहुंच जाता है और राजा से कहता है, महाराज, इस हरी ने मुझसे पैसा लिया था और अब मुझे पैसे नहीं दे रहा है। ऊपर से मुझसे झूठ बोल रहा है कि कोई इसके सोने के सिक्कों की थैली चुरा कर ले गया है। तो तुम ऐसे आदमी को कर्ज देते ही क्यों हो जो उसे चुका ना सके? लेकिन महाराज, यह मेरे सामने आकर रो रहा था, इसलिए मैंने इस पर तरस खाकर इसे पैसे दे दिए। नहीं तो मैं ऐसे लोगों को कर्ज नहीं देता हूँ जो कर्ज लौटा ना सके। यहाँ के नियम के अनुसार जो व्यक्ति समय से कर्ज नहीं चुका पाता है, उसके पूरे परिवार को कर्ज देने वाले की गुलामी करनी पड़ती है, जब तक वह अपना कर्ज ना चुका ले। लेकिन मैं हरी के उम्र का लिहाज करते हुए उसे एक दिन का मौका और देता हूँ। अगर हरी तुमने एक दिन में लालन का पैसा वापस नहीं किया तो तुम्हें उसकी गुलामी करनी पड़ेगी। राजा की बात सुनते ही हरी डर से कांपने लगा, क्योंकि अब उसे और उसकी बेटी को सूदखोर की गुलामी करनी पड़ेगी। राजा से फैसला सुनाने के बाद सूदखोर हरी और उसकी बेटी के साथ घर वापस लौट आता है। हरी, तू मेरे पैसे 2 साल में नहीं लौटा पाया तो एक दिन में क्या लौटा पाएगा? तू एक काम कर, अपनी इस खूबसूरत बेटी की शादी मुझसे कर दे। तेरी बेटी मेरे साथ राज करेगी और मैं तेरे साथ भी अच्छा व्यवहार करूंगा। मैं तेरे जैसे इंसान से कभी शादी नहीं करूंगी। तू बेरहम है, इंसानों पर जुल्म करता है। तो ठीक है, फिर मैं भी देखता हूँ तुम लोग मेरे पैसे कैसे चुका पाते हो, और मैं तेरे बूढ़े बाप से इतना काम करवाऊंगा कि तेरी आत्मा कांप उठेगी। अब मैं चलता हूँ और एक दिन बाद आऊंगा। फिर सूदखोर वहाँ से चला जाता है और मीरा हरी से कहती है, पिताजी, हम एक दिन में इस मनहूस का कर्ज कैसे चुकाएंगे? अगर हम एक दिन में उसका कर्ज नहीं चुका पाएंगे तो वह मनहूस हम पर बहुत अत्याचार करेगा। पिताजी, मैं आपके ऊपर अत्याचार होते हुए नहीं देख सकती। इस कमीने ने बहुत लोगों को लूटाया है। किसी का घर छीन लिया है तो किसी की जमीन छीन ली। पिताजी, अगर आपकी मर्जी हो तो मैं इस कमीने से शादी कर लेती हूँ, नहीं तो वर आप पर बहुत अत्याचार करेगा। नहीं बेटी, तुम उससे शादी मत करना। अगर हमारी किस्मत में उसकी गुलामी करनी लिखी है तो हम उससे भाग नहीं सकते। लेकिन पिताजी, वह सूदखोर बहुत बेरहम है। उसे किसी पर दया नहीं आती। वर आपकी उम्र का भी लिहाज नहीं करेगा। बेटी, भगवान जरूर कोई रास्ता निकालेंगे और जल्दी यह कठिन समय गुजर जाएगा। इतना कहकर हरी अपनी कुल्हाड़ी लेकर घर से निकल जाता है और उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है जहाँ से उसके सोने के सिक्के चोरी हुए थे। बहुत देर तक आसमान में टकटकी लगाकर देख रहा होता है और ना जाने क्या क्या सोच रहा होता है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। इतने में वह चोर हरी की तलाश करते हुए उसके पास आता है। वह बूढ़े हरी को पेड़ के नीचे देखकर बहुत खुश होता है और वह उससे कहता है, अका, आपको देखकर मालूम होता है कि आप किसी बड़ी मुसीबत में हैं। आप मुझे बताएं क्या बात है। मुझसे जो हो पाएगा मैं आपकी मदद करूंगा। बेटा, तुम्हारे कपड़े तुम्हारी कहानी खुद बयान कर रहे हैं।
ऐसे में मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम मेरे इस बुरे समय में मेरी मदद कर सकते हो? काका, आप मेरे कपड़ों को देखकर मेरी हालत पर मत जाइए। आप मुझे अपनी परेशानी बताएं। हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके दुख को दूर कर पाऊं। बेटा, 2 साल पहले मैंने एक सूदखोर से कर्ज लिया था, लेकिन मैं अभी तक उसका कर्ज नहीं चुका पाया। अगर कल तक मैंने उसका कर्ज नहीं चुकाया, मुझे और मेरी बेटी को उसकी गुलामी करनी पड़ेगी। एक नेक दिल इंसान ने मुझे कुछ सोने के सिक्के दिए। मैंने सोचा था उनसे मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा और सूदखोर के भी पैसे चुका दूंगा, लेकिन किसी ने उन्हें को चुरा लिया। काका, कहीं यह आपके सोने की थैली तो नहीं? तुम्हारे पास यह सोने के सिक्के की थैली कहां से आई? इसे तो कोई चुरा कर ले गया था। दरअसल मैं एक गरीब आदमी हूँ। मेरे घर में बीवी बच्चे भूखे थे। मैं काम की तलाश में निकला था, पर किसी ने भी मुझे काम नहीं दिया। मुझे आप एक पेड़ के नीचे सोते हुए मिले और मैंने आपके पास यह पोटली देखी तो मैंने आपके सोने की थैली चुरा ली, जिससे मेरे घर का गुजारा हो सके और मेरे बीवी बच्चों को भूखा ना रहना पड़े। लेकिन मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि मुझे भूखा मरना पसंद है, लेकिन चोरी के सिक्कों से अपने घर का गुजारा नहीं कर सकती। हो सके तो कृपया मुझे माफ कर दीजिएगा। मेरी वजह से आपको इतनी परेशानी का सामना करना पड़ा। बेटा, अब मुझे चलना चाहिए। मुझे जल्दी से जल्दी सूदखोर का पैसा भी चुकाना है। अब बूढ़ा हरि अपने घर चला जाता है। देखो बेटा, यह वही सोने के सिक्कों की पोटली है जो खो गई थी। अब हमें सूदखोर की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन पिताजी, आपको यह थैली कहाँ पर मिली? बेटा, इसे जिस चोर ने चुरा कर ले गया था उसने ही वापस किया है। उसकी पत्नी बहुत नेक दिल औरत है। मैंने तुमसे कहा था ना कि भगवान हमारी मदद जरूर करेगा। पिताजी, हाँ तो बहुत अच्छा हुआ। अब हमें सूदखोर से छुटकारा मिल जाएगा। इतने में ही सूदखोर उनके घर आ जाता है और बूढ़े हरि से कहता है, हरी, चल मुझे मेरे पैसे वापस कर दे। अभी भी मौका है। तू अपनी बेटी को मेरे हवाले कर दे। तेरी बच्ची खुशी जिंदगी आराम से कटेगी। तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या तुम अपने बूढ़े बाप पर अत्याचार होते हुए देखना चाहती हो? भगवान के होते हुए तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। यह लो सोने के सिक्के, इन्हें बेचकर अपने पैसे ले ले। अब यहाँ से चले जाओ। अरे वाह, सोने के सिक्के! हरी, जो पैसे 2 साल में नहीं चुका पाया, वह तेरे पास एक दिन में कैसे आ गया? हरी, तूने ऐसा क्या किया? जरा मुझे भी तो पता चले। तुम्हें इस बात से क्या मतलब? तुम्हें तुम्हारा कर्ज मिल गया। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। हरि की बातें सुनकर शुद्धखोर वहाँ से गुस्से में तमतमा हुआ चला जाता है और बचे हुए सोने के सिक्कों से हरि अपनी बेटी की शादी कर देता है। इसके बाद बूढ़ा हरि और उसकी बेटी खुशी खुशी अपनी जिंदगी